नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैसाख मास प्रारंभ हो चुका है और हम रोज़ नित्य प्रतिदिन बैसाख मास का महात्म्य और उसमें सुने जाने वाली कथाएं सुनते हैं। तो आइए देर न करते हुए गणेश जी महाराज की पहले हम छोटी सी कथा कहेंगे, उसके बाद बैसाख मास का महात्म्य कहेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी रोज उन्हें बनाए और रोज उसके मिट्टी के गणेश जी पानी से गिरने से गल जाएं। उसने देखा कि एक शाहूकार का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माई के दिमाग में आया कि इससे अच्छा तो मैं शाहूकार के यहाँ जाकर अपने पत्थर के गणेश जी बनवा लूँ, तो वो रोज़ ना गलेंगे, ना मैं दुखी होऊंगी। अब ये सोचकर बुढ़िया माई शाहूकार के घर गई। वहाँ देखा कि मिस्त्री काम कर रहे थे, साहूकार वहाँ पर नहीं था। तो बुढ़िया माई एक मिस्त्री से बोली कि भैया मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। वह मिस्त्री बोला कि माँ, इतने हम तेरे पत्थर के गणेश जी चिनेंगे, इतने तो हम अपनी दीवार न बना लेंगे। तब बुढ़िया माई को गुस्सा आया और गुस्से में बोली कि गणेश जी भगवान करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई तो कहकर चली गई। मिस्त्री दीवार बनाने लग गए। अब मिस्त्रियों ने जैसे ही दीवार बनाई तो दीवार टेढ़ी हो गई। उन्होंने फिर उसको ढा दिया, फिर से दीवार बनाई तो वह दीवार फिर से टेढ़ी हो गई। अब सुबह से शाम हो गई, वो दीवार बनाते रहे और ढाते रहे। तब शाम को साहूकार आया और मिस्त्रियों से कहने लगा कि तुम सुबह से क्या काम कर रहे थे जो तुमने आज एक दीवार को भी नहीं बनाया। तब मिस्त्री बोले कि सेठ जी क्या बताएं, हम तो सुबह से ही दीवार बना रहे हैं पर वो तिरछी बन जाती है और उसको ढा रहे हैं। तब सेठ जी कहने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तब उनमें से एक मिस्त्री बोला कि सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी और वो बोल रही थी कि मेरे मिट्टी के गणेश जी हैं, तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। और हमने मना कर दिया तो वो कह गई कि गणेश जी महाराज करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब ये सारी बातें सुनकर साहूकार को बिल्कुल भी देर न लगी, उसे सारी बात समझ में आ गई कि ये सब गणेश जी भगवान की लीला है। तब वह साहूकार उन मिस्त्री से बोला कि जाओ और उस बुढ़िया को ढूंढ कर लाओ, मैं उसको सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा। तब मिस्त्री बुढ़िया को ढूंढने लगे। तब एक छोटी सी झोंपड़ी में बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हुई मिल गई। तब मिस्त्रियों ने कहा कि माई चलो, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है। तब वह उनके साथ आई। तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बुढ़िया माई, हमसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो और गणेश जी महाराज जी से कहकर मेरी दीवार को सीधी करवा दो, मैं तुम्हें पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बना कर दूंगा। तब बुढ़िया माई ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसने गणेश जी भगवान से कहा। तो गणेश जी भगवान ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार सोने के गणेश जी बनवाकर बुढ़िया माई को दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने सेठ की दीवार सीधी करी, ऐसे ही हम सब की जीवन को सीधा रखना और जो भी कोई इस कहानी को पढ़े या सुने या हुंकारा भरे, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमाग नामक एक राजा हुआ करता था। वह ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं,
उतनी ही गायों का दान उस राजा ने किया था। उसने बहुत से यज्ञ किए थे। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगीं और गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवश से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वालों को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुप कार्दी से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कने लगा। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उस छिपकली को ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि हे गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई और राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गायें मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ कर्म किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग भी न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण तुझसे कहता हूँ।
चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर काटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं जानते नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर से बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखित नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु कुंदन, इससे तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर उन महात्मा ने सर्वोत्तम पुण्य का फल उसे दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल से सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार करके और आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्म्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर होते हैं। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान जलदान न करने से पाप और दुख मिलते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा में, कालिंदी में, सरस्वती और कावेरी में, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाते से
7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग गौ के चरण रखने वाली जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो या दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो दान देने योग्य वस्तु हैं, जो हम दान दे सकते हैं, वो हमें अवश्य ही दान देनी चाहिए। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को ये दान अवश्य ही करने चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं होती। ऐसे ही जब दया ना हो तो सब गुण व्यर्थ हैं। उस जो भी इन कामों को करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को बैसाख मास में कहे अनुसार कर्म और दान करने चाहिए। तो इस प्रकार बैसाख मास का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो कल हम सुनेंगे 7वां अध्याय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली इतवार की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें। तो आइए सुनते हैं इतवार की कहानी। एक बुढ़िया थी, इतवार का व्रत किया करती थी, पर बहुत गरीब थी तो उसके पास कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोस की गाय से गोबर से अपना घर और चूल्हा लीपती, इतवार के दिन तब जाकर रोटी बनाती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर तब ही अपना भोजन करती थी। एक दिन पड़ोसन सोचने लगी कि ये बुढ़िया हर इतवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है, आज मैं इसको गोबर नहीं दूंगी। तो उस पड़ोसन ने एक दिन अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अब उस दिन इतवार था तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। अब बुढ़िया ने ना ही घर लीपा, ना ही चौका लीपा और ना ही भोजन बनाया, ना खाया, ना भोग लगाया, बस भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य भगवान दिखे और बोले कि हे बुढ़िया माई, आज तो हम भूखे हैं, हमें भोग क्यों नहीं लगाया। तब बुढ़िया माई बोली कि मैं क्या बताऊं, आज मुझे गोबर नहीं मिला। मेरा गोबर से चूल्हा लीपने का और घर को लीपकर भोजन बनाने का नियम है। मेरा नियम गोबर के बिना पूरा ना हुआ तो ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया, ना तुमको भोग लगाया, बस ऐसे ही लेटी हूँ। तब सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई चल खड़ी हो, देख तेरे घर के बाहर गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधा है। तब यह सोचकर बुढ़िया सुबह सोकर उठी तो अपने सपने को याद कर सोचने लगी कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो सूर्य भगवान मुझे ऐसे सपने में आ जाएं या वो सपना सच हो जाए। पर सोचने लगी कि क्यों ना देख ही लूँ बाहर। अब बुढ़िया माई ने बाहर जाकर देखा तो एक गोरी गाय जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, ऐसा ही उसका सुंदर सा बछड़ा दोनों बाहर बंधे थे। उन सबको देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। अब बुढ़िया माई जब तो इतवार में ही चौका लगाती थी, अब बुढ़िया माई के अपनी गाय थी तो अब बुढ़िया माई रोज़ चौका लगाए, रोज़ भोजन बनाए और रोज़ सूर्य भगवान को भोग लगाए। अब तो बुढ़िया माई भी खुश हुई और सूर्य भगवान भी खुश हुए। पर एक बात थी जो बुढ़िया माई नहीं जानती थी। गाय एक लड़ी सोने की करती थी और एक गोबर की करती थी, लेकिन ये सब पड़ोसन ने देख लिया था। तो पड़ोसन सोने की लड़ी को उठाकर ले जाती थी और गोबर की छोड़ जाती थी। बुढ़िया माई को क्या मतलब था। बुढ़िया माई तो इसीलिए खुश थी
कि उसको गोबर मिल रहा है। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि मैंने तो इसे इतना दिया है पर इसको तो ये मिल ही नहीं रहा। तो सूर्य भगवान ने अपने तेज से उस दिन आंधी तूफान चला दिए, बहुत ज़ोरों से बारिश करवा दी। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि क्यों ना मैं अपनी गाय को अंदर बांध लूँ, कभी वो बीमार हो जाए। अब बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। जब उसने अंदर बांधा तो उसे पता चला कि गाय ने तो सोने की लड़ी करी है और एक गोबर की करी है। अब बुढ़िया माई ने सोने की लड़ी को उठाकर रख दिया और गोबर की लड़ी से अपने घर को लीप लिया। बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई। अब तो बुढ़िया माई रोज़ रात को अपनी गाय और बछड़े को अंदर बांधने लगी। ये सब देखकर पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको सोने की लड़ी मिल रही थी, अब मिल नहीं रही। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना राजा से बुढ़िया की शिकायत कर दूं। और पड़ोसन भागी भागी राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि मेरे बराबर वाली बुढ़िया के घर में एक गाय है जो सोना गोबर की जगह सोना करती है। राजा ने अपने नौकर भेजकर बुढ़िया माई के यहाँ से गाय मंगवा ली। राजा बोला अपने सैनिकों से कि यहाँ गलीचे बिछा दो, गौ माता सोना हगेगी। अब गौ माता ने थोड़ी देर न्यार खाया, चारा खाया। अब गौ ने ऐसा गोबर करा कि राजा का सारा महल गंदा हो गया, चारों तरफ गोबर ही गोबर हो गया। तब राजा ने पड़ोसन को उठवाया और कहा कि तू हमारा पागल बनाती है, तूने हमारे राजमहल में ये क्या करवा दिया। तब वह पड़ोसन रो रो कर राजा के पैरों में पड़कर कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोलती, चाहे तो तुम उस बुढ़िया को उठवा लो और उससे ही पूछवा लो। तब राजा ने अपने सैनिकों को बुढ़िया माई के घर भेजा और बुढ़िया माई को अपने पास बुलाया। तब सैनिक बुढ़िया से कहने लगे कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। बुढ़िया कहने लगी कि मेरी गाय तो ले ही ली है, मेरा तो गोबर का नियम था, तुमने वो भी छुड़वा दिया, अब मुझसे महाराज क्या लेना चाहते हैं। अब बुढ़िया फिर उन राजा के पास गई। तब राजा कहने लगा कि तुम्हारे घर ये सोना हगती थी और मेरे घर में गोबर हगा है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि तुमने मेरे घर से इसे छीना है, मुझे तो सूर्य भगवान ने खुश होकर ये गाय दी थी। तब राजा कहने लगा कि कैसे। तब बुढ़िया ने अपनी कहानी बताई कि महाराज, मैं इस पड़ोसन के घर से गोबर लेकर इतवार के दिन चूल्हा लीपती थी, भोजन बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाती थी, तब अपने आप खाना खाती थी। फिर एक दिन इस पड़ोसन ने मुझे गोबर नहीं दिया तो मैं भूखी ही सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। तब मैंने सारी बात सूर्य भगवान से बता दी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरे घर के बाहर गाय और बछड़ा बंधे हैं, तू गोबर ले और चूल्हा लीप और भोजन बना और मुझको भी भोग लगा। तब से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पर उसके लिए तुमने मेरी गाय को भी मुझसे छीन लिया। तब राजा बोला कि इस पड़ोसन को जेल में डाल दो और जो भी सूर्य नारायण भगवान का व्रत करते हैं उन सब के लिए उनके अच्छे भोजन का इंतजाम करो। तब राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सब मनुष्य सूर्य भगवान को व्रत किया करें, व्रत ना कर सकें तो उनको एक लोटा जल अवश्य दिया करें। और जैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई की सुनी, ऐसे ही सबकी सुनना। जो भी इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है, सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो, बचा कुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोंपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला
कि इस झोंपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बार बार दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगीं कि आप इसको वापस इसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी की मृत्युलोक में स्वर्गलोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया, निवेदन किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। भक्तों, पोपाबाई की कथा हमें अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम धर्मराज जी की और पोपाबाई की कथा ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं तो हमारा सारा किया कराया नष्ट हो जाता है। तो हमें पोपाबाई की और धर्मराज जी की कथा अवश्य ही कहनी चाहिए। आज हमने पोपाबाई की कथा कही है, हम किसी दिन धर्मराज जी की कथा भी अवश्य कहेंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं अपनी पूजा विधान के थोड़े से नियम। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी का फूल कभी भी शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर हम उसको कि देवताओं पर चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र 10 रात तक उसे जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। अपने हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो लोग दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको गाढ़ा गाढ़ा चंदन चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता या मनोकामना के लिए दक्षिणा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए, फिर आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। हो सके तो कांच के बर्तन में ही गंगा जल रखना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरा पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्य में तीसरा पूजन और आरती और फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए और रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती और फिर शयन करा देना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी हमने आपको जानकारी दी हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें।
और कमेंट अवश्य किया करें। अगर आपको कुछ गलत भी लगता है तो कृपया, आप हमारे बड़े हैं, अच्छे हैं, तो आप हमें कुछ भी गलती हो उसको बताया करें। तो आइए अब देर न करते हुए हम श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।